भाई टिकट हमने ले लिया है, मतलब 40 का तो नीचे वाला है, फिर 10 का ये, मतलब 50 रुपीज़ की हमें टिकट पड़ी है। अब अंदर आगरा फोर्ट की तरफ एंट्री करते हैं। ये है मेन गेट, काफ़ी बड़ा है यार वैसे ना। ये अंदर से आपको मैं दिखा दूंगा। ये टिकट है, ये है अमर सिंह गेट। इसमें एक ही गेट से एंट्री है और एक ही गेट से एग्जिट है। भाई माइक इन्होंने कई बार चेक किया कि माइक वाइक तो नहीं लगाया हुआ। भाई ये है एंट्री, क्या बढ़िया है। तो देखिए मैम, आप जो घूमने जा रहे हैं इसको आगरा फोर्ट कहा जाता है। बट आगरा फोर्ट में आपका वेलकम है। माय नेम इज़ परवेज़ खान। बट आगरा फोर्ट जो बनाया गया था ये मुगलों के रहने के लिए बनाया गया था। ये उनका है मैन रेजिडेंस। पहले आगरा फोर्ट बनाया गया है, इसके बाद ताजमहल बनाया गया है। तो ताजमहल एक मौजोलियम है, वहाँ उनका ग्रेव है शाहजहां एंड मुमताज़ का, और यहाँ था उनका मैन रेजिडेंस। तो सारे एम्परर्स, किंग्स, उनकी सारी फैमिलीज यहाँ रहा करती थी इस किले के अंदर। पहले ये आगरा फोर्ट बनाया गया है, इसके बाद ताजमहल बनाया गया है। एक्चुअली मुगलों का मेन रेजिडेंस यही हुआ करता था। आगरा फोर्ट इसको कहा जाता है, जो दिल्ली के इसको बोलते हैं रेड फोर्ट। क्योंकि फर्स्ट गेट जो हमने एंटर किया है, जहाँ आपका अभी चेक इन हुआ है, उस गेट को कहा जाता है अमर सिंह गेट। अमर सिंह जो थे वो शाहजहां के टाइम के उनके चीफ ऑफ कमांडर थे, सेनापति थे। बट उन्हीं के नेम से उस गेट का नाम रखा गया अमर सिंह राठौर जी। और गेट के जो बाहर जो बनाया गया है वाटर मोड, उसमें रहा करते थे मुगल टाइम में हंग्री एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स होते थे, ताकि फोर्ट की सिक्योरिटी पर्पज से, ताकि कोई भी एनिमी इनको क्रॉस ना कर सके और फोर्ट के अंदर अटैक ना करे। ये आगरा फोर्ट 4 मुगल जनरेशन में कंप्लीट हुआ। इसको स्टार्ट किया सबसे पहले बनवाना 3rd मुगल किंग अकबर ने। फर्स्ट बाबर, सेकेंड हुमायूं, 3rd अकबर। तो उसको उन्होंने स्टार्ट किया 1565 में। इसको कितना टाइम लगा कंप्लीट होने में? 95 ईयर्स को बनने में लगा था। 100 ईयर्स का इसको टाइम लगा इसको कंप्लीट होने में। तो पहले यहाँ अकबर आए, फिर अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर आए, जहांगीर के बाद उनके बेटे शाहजहां आए, और शाहजहां के बाद उनके बेटे औरंगजेब आए। क्योंकि 4 मुगल किंग यहाँ जनरेशन बाय जनरेशन यहाँ आते गए, वो अपना अपना आगे ऐड कराते गए, वो लोग बनवाते गए। और 1660 में फोर्ट जाकर कंप्लीट हुआ था, मतलब 95 ईयर्स जो कंप्लीट होने में जो लगा था टाइम। तो अभी हम जो विजिट करेंगे आगरा फोर्ट का एरिया, हम कितना फोर्ट का विजिट करेंगे एरिया? 25% एरिया फोर्ट का हम विजिट करेंगे अभी। बाकी एरिया फोर्ट का आर्मी अंडर में होता है, 75% एरिया। तो 75% एरिया कैंटोनमेंट एरिया में होता है। मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, फिर जो इंडियन आर्मी है, क्योंकि वो एरिया है कैंटोनमेंट जो आर्मी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसका जो इनर वॉल हाइट कितना है? 75 फीट इसका हाइट है, इनर वॉल हाइट। आउटर वॉल हाइट कितना है? 45 फीट हाइट। आगरा फोर्ट का एरिया कितना है टोटल? 94 एकड़ में पूरा फोर्ट बनाया गया है। 94 एकड़। 94 एकड़ में ये जो 100% बनाया, तो हम कितने एकड़ तक देख पाएंगे इसको? ओनली हम 25% एरिया फोर्ट का विजिट करेंगे। हाँ, नीचे जो लाइन बना हुआ है सर आपके पैरों के नीचे, बट ये लाइन कोई डेकोरेशन कोई डिजाइन नहीं बनाया गया। रीजन ये है, जब मुगल से अपने एलिफेंट, हॉर्स एंड कैमल, ये उनका स्पीड ब्रेक बनाया गया है, ताकि उनका जो पैर स्लिप ना करे रनिंग करते में। सेकेंड गेट जहाँ आपका टिकट चेक, उसको वेलकम गेट बोलते हैं। किंग जब ऐसा के लिए एंटर करते थे तो ऊपर दोनों साइडों से जहाँ से वहाँ ड्रम्स बजाया करते थे, हाँ जी, उनके वेलकम के लिए। इस गेट से हमको फर्स्ट गेट नहीं दिखाई देगा, जहाँ आपका चेक इन होता है, सिक्योरिटी। ऐसे हम लोग 3rd गेट क्रॉस करेंगे, अकबरी गेट जो उसको कहा जाता है, वहां से हमको ये दोनों गेट नहीं दिखाई देंगे, सेकंड एंड फर्स्ट। इन्होंने इसी तरीके से ये बनाया जिगजैग टाइप में, किसी को सारा, ताकि जब एनिमी आ रहा है उनके हॉर्सेस की स्पीड कम हो जाए, सिक्योरिटी रीजन से बनाएंगे। आगरा फोर्ट को इसको 2 पार्ट में बनाया गया है, रेड स्टोन एंड व्हाइट मार्बल। जो हम लोग व्हाइट मार्बल के जो हम लोग पैलेसेस देखेंगे वो शाहजहां के देखेंगे, जो अकबर के जो हम पैलेस देखेंगे रेड सैंडस्टोन वो जहांगीर अकबर के बनाए गए हैं। हम लोग इस लाइन का जो रीजन बनाए हुए हैं, इसका रीजन ये है, जब कोई एनिमी इंदर फोर्ट में एंटर कर रहा है, आ रहा है, तो सामने वाला जो गेट बना हुआ है ना, वहां से बिग स्टोन होते थे, हैवी जो स्टोन होते, वहां से वो रोल डाउन करते थे एनिमी के लिए, और फिर ये उनको यहाँ पे रोक दिया जाता है। हाँ जी, और एनिमी से बचने के लिए यहाँ वॉल से यहाँ साइड हो जाते थे। अब देखिए यहाँ से भी ना बचना पाए, तो वहाँ से हॉट वाटर एंड हॉट ऑयल वहाँ ऊपर से डाला जाता था। आगरा फोर्ट की वॉल ये ओरिजिनल है, इनके जो ब्रिक बोलते हैं। बेसिकली पूरा जो फोर्ट का जो स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, इस ब्रिक का स्टोन्स का बनाया गया है। ऑल फोर्ट ये ब्रिक के ही बनाए गए हैं सारा। इनको एक्चुअली जो पूरा जो फोर्ट जो बनाया गया है, अंदर में ब्रिक है, ऊपर से टाइल्स, ऊपर से बाद में लगाए जाते थे। ये मैंने सुनने में आता है कि जो यही ब्रिक्स हैं ये ताजमहल में भी जी जी जी, वही ब्रिक।
एंट्रेंस हम लोग यहाँ से करेंगे, एग्जिट हम लोग इस गेट से करेंगे। बाकी एरिया जो आपको मैंने बताया है जो आर्मी अंडर में होता है वो साइड होता है। आगरा फोर्ट का 75% एरिया वो कैंटोनमेंट एरिया में है। जो फर्स्ट जो पैलेस हम लोग देख रहे हैं इस महल को बोलते हैं जहांगीर महल बोलते हैं। अकबर सन जहांगीर, अकबर का एक ही सन था जहांगीर, इनका फर्स्ट नाम था सलीम। सलीम और जहांगीर वो एक ही थे। उनका बचपन का नाम सलीम था, जहांगीर वो मुगल सल्तनत में आगे फेमस हुए थे। अकबर की जो वाइफ थी उनकी 3 वाइफ थी। उनकी जो फर्स्ट वाइफ का नाम था रुकैया बेगम मुस्लिम वाइफ, सेकंड वाइफ महारानी जोधाबाई, उन्हीं के बेटे जहांगीर थे जो सलीम जो थे। उनकी थर्ड वाइफ का नाम था मरियम थी, वो क्रिश्चियन थी। तो मरियम कहाँ की थी, वो गोवा की थी। रुकैया बेगम थी टर्की की, एंड महारानी जोधाबाई थी राजपूत घराने की, राजस्थान की थी। अब आप तीनों का सिंबल देखिएगा गेट को, वो जो 3 स्टार्स बनाए गए हैं, 3 स्टार्स, उनको बोलते हैं स्टार ऑफ डेविड कहा जाता है। मुस्लिम वेब का छोटा गेट बना हुआ है, मॉस्क एंट्रेंस, उसको मेहराब बोलते हैं। एंड हिंदू डिजाइन लोटस फ्लावर, क्योंकि दीन इलाही रीजन्स अकबर जो है तीनों धर्म को फॉलो करते थे, क्रिश्चियन, मुस्लिम एंड हिंदू। अकबर द ग्रेट उनको कहा जाता है। बट आगरा फोर्ट पे जो यहाँ वॉर हुआ था, अटैक हुआ था, इस किले पे यहाँ 2 बार यहाँ अटैक हुआ था। पहला जो अटैक यहाँ किसने किया था, जाट और मराठाओं ने किया था यहाँ पर 1761 में, जिसका नेम था सूरजमल जाट, जो भरतपुर का किंग था। तो जैसे कि सेम जो महल जो जहांगीर का देख रहे हैं ना, उसके साइड से वहाँ अकबर का महल हुआ करता था, लेकिन वहाँ अकबर का महल नहीं रहा, वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया। वहाँ खाली खंडर एरिया है, वो पूरा डिस्ट्रॉयड किया हुआ है। इसको जो बनाया था सबसे पहले एक हिंदू किंग बादल सिंह चौहान ने इसको बनाया था, पूरा फोर्ट 1020 में। इसका क्या नाम था उसने? बादलगढ़। और उसके बाद इसको फिर चेंज करके हाँ, आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट जो अकबर ने कैपिटल है आगरा बनाया था। दैट टाइम आगरा फोर्ट को बनने में कितना कॉस्ट लगा था, 35 लाख रुपीस का कॉस्ट था मुगल टाइम। आज का कितना होगा आइडिया लगा जी। ये जो हम देखेंगे ग्रिल में रखा हुआ है, ये उनका नहाने का जकूजी था, जहांगीर का बाथ टब। बट पहले यहाँ नहीं रखा हुआ था, आपको लग रहा होगा यहाँ नहाते थे, बट यहाँ अंदर रखा था शाही हमाम के अंदर। बट उसको दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने उसको बाहर यहाँ डिस्प्ले के लिए बाहर रखवा दिया गया है। उसकी खासियत क्या है, स्पेशली ये केवल एक ही स्टोन का बना हुआ है, सिंगल पीस का है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। 3 स्टेप इसके इनसाइड लगे हुए हैं एंड 3 स्टेप इसके आउटसाइड लगे हैं चढ़ने उतरने के लिए। इसका कितना वेट है, 3000 kg। ये वो आर्च है ना सर जो बने हुए हैं, यहाँ उस टाइम में गन्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तीर वगैरह होते थे, तलवारें होते थे, भाले वगैरह होते थे। यहाँ उनके सब सेना रहा करती थी, यहाँ पर सिक्योरिटी रहा करते थे उस टाइम के अंदर, क्योंकि इस आगरा फोर्ट के लिए बहुत सिक्योरिटी टाइट रखी गई थी उस पीरियड के अंदर। और आपने देखा डबल वॉल बना हुआ है, डबल वाटर मोड बनाया गया है। फर्स्ट वाटर मोड के अंदर क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स होते थे, एंड सेकंड ड्राई मोड के अंदर वाइल्ड एनिमल हुआ करते थे। कितना टाइट सिक्योरिटी हो गया उस टाइम के अंदर। अब उनका ये भी वेलकम गेट होता था। किंग जब ऐसे अंदर के लिए यहाँ से भी एंट्रेंस करते थे तो 2 साइड से यहाँ से भी ड्रम्स बजा करते थे उनके वेलकम के लिए। So this palace courtyard. Courtyard means रंग महल। क्योंकि जहांगीर की भी 2 वाइफ थी, क्योंकि जहांगीर की जो फर्स्ट वाइफ का नेम था नूरजहां बेगम, उनका रियल नेम था मेहरुन्निसा। तो उनके संग जब मैरिड हुआ, उनका शादी हुआ, तो उनका नाम नूरजहां रखा गया। क्योंकि नूरजहां नेम का मीनिंग क्या होता है, नूरजहां यानी कि वर्ल्ड ऑफ लाइट, सारे जहां की रोशनी, नूरजहां। उनकी हिंदू वाइफ का नाम था जहांगीर की, वो थी मानबाई। शाहजहां उन्हीं के बेटे थे, हिंदू रानी के, जिन्होंने ताजमहल जो बनाया था मुमताज़ के लिए। तो इस साइड जो हम देखेंगे यहाँ उनका बेडरूम होता था, जो कि ओपन बेडरूम, क्योंकि मुगल टाइम में डोर्स नहीं होते थे, कर्टेंस होते थे, पर्दे होते थे। और यहाँ उनका जो बनाया गया है डाइनिंग हॉल था, खाना खाने ड्राइंग रूम। यहाँ उनका टेम्पल बनाया गया, हिंदू वाइफ टेम्पल। तब यहाँ औरंगजेब का टाइम आया तो औरंगजेब ने इसको डिस्ट्रॉयड कर दिया, क्योंकि औरंगजेब इसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ था, जो कि हिंदू धर्म के, क्योंकि औरंगजेब अपने ईमान का खट्टे सुन्नी मुसलमान थे, सारी चीज़ें उनसे अगेंस्ट इनके खिलाफ थे। दैट टाइम यहाँ पर डांस होता था, जिसको मुजरा बोलते हैं। किंग्स की जो बैठने की जगह है, जैसे कि बालकनी सिस्टम होता था, सबसे ऊपर टॉप पर वहाँ किंग बैठते थे। विंडो बना हुआ है स्मॉल केबिन, वहाँ उनकी क्वीन बैठती थी, महारानी। वहाँ से बैठ के वो देखा करती थी, क्योंकि उनको पब्लिक के सामने का अलाउड नहीं था। बट ये आगरा फोर्ट हो गया 450 ईयर्स ओल्ड हो गया।
बट यहाँ किसी का ग्रेव नहीं बनाया गया। सबके ग्रेव जो बाहर बनाए गए, अलग अलग जगहों पर बनाए गए, जैसे कि बाबर का ग्रेव है काबुल में है अफगानिस्तान, हुमायूं का दिल्ली में हुमायूं टूम, अकबर के यहाँ से है 16 किलोमीटर सिकंदरा, उसको अकबर टूम कहा जाता है, जहांगीर का लाहौर पाकिस्तान, शाहजहाँ का आपने देखा होगा ताजमहल के अंदर ऊपर जो आपने देखा वो उनका रेप्लिका है, डमी बनाया है, उनका रियल ग्रेव नीचे बनाया गया है। औरंगजेब का है औरंगाबाद, लास्ट मुगल किंग थे यहाँ पर बहादुर शाह जफर, उनका वहाँ रंगून बनाया गया बर्मा। तो इसको बोलते हैं समर पैलेस, जो कि हवा महल। इसको ये सामने है। हाँ, क्योंकि मुगल टाइम पीरियड के अंदर ना एसी, कूलर, फैन ये सब कुछ नहीं हुआ करते थे। जो मुगलों के सर्वेंट होते थे, इसके ऊपर एक पानी का टैंक ऊपर रखा हुआ है, जो उनके सर्वेंट टैंक को पानी से भर दिया करते थे। उस टाइम में लेदर के मश्क होते थे, तो उससे पानी भरते थे टैंक के अंदर, और टैंक का जो वाटर होता था वो ओवरफ्लो के नीचे वॉल में आता था। जो कि अंदर में जो दीवारें हैं ना, वो अंदर में एम्प्टी हैं, खाली दीवारें हैं, उन खाली दीवारों में रखा करता था पानी भरा हुआ। हवा चलती थी, हवा दीवारों से टकराती थी, तो पूरी कूलिंग होती थी, एसी टाइप की होती थी। ये नेचुरल एयर कंडीशन का ये पैलेस है। ये समर पैलेस बनाया गया है, इट वाज विंटर पैलेस। यहाँ विंटर में आते थे, यहाँ ऑयल लैंप्स लगाते थे, ब्लैंकेट्स कर्टन्स होते थे यहाँ पर। और यहाँ समर पैलेस के अंदर यहाँ वॉल में बीच में गैप दिया हुआ है, हर जगह वाटर इनसाइड रहा करता था वॉल के अंदर। उससे जब हवा चलती थी, हवा दीवारों से टकराती थी, तो पूरी कूलिंग होती थी। मतलब ये जो दिया इसका वाटर हार्वेस्टिंग ड्रेनिंग सिस्टम, तो सारा जो वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ से बाहर जाता था नदी के अंदर। जो आप देखेंगे यहाँ जो होल बना हुआ है, इस तरफ आइएगा ना, तो यहाँ सारा पानी बाहर नदी में जाया करता था। ये वाटर हार्वेस्टिंग बनाया गया है, ड्रेनिंग सिस्टम। सारा वाटर यहाँ से बाहर नदी में जाता है, यमुना रिवर में। जी जी, मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारे अंदर ना हॉल है। ये अंदर में हॉल है मैम, ये देखिएगा अंदर में इनसाइड साउंड सुनाई दे रहा है आपको, हॉलो। इनसाइड वाटर रहा करता था वॉल के 4 साइड से, उससे दीवारें गीली होती थी, जो आपको मैंने बाहर अभी एक्सप्लेन किया था। तो इन्हीं दीवार में पानी रहा करता था वॉल के 4 साइड से। उससे जब हवा चलती थी, हवा दीवारों से टकराती थी, पूरी कूलिंग होती थी, मतलब जैसे कि एसी चल रहा हो। ये उस जमाने का एक नेचुरल एयर कंडीशन पे, जब इंडिया में लाइट नहीं हुआ करता था। उस टाइम में क्या यूज़ करते थे, फर्नीचर्स वगैरह, चेयर, ये बेड्स वगैरह नहीं होते थे, नीचे कारपेट यूज़ करते थे। ये मटेरियल क्या है, चूना है, मुल्तानी मिट्टी है, रैक होता है, ये सारी दालें वगैरह होती थी, उससे ये बनाए जाते थे पैलेसेस। मतलब और जो 2 कॉर्नर है सर, यहाँ से बात करने पे इसको आवाज़ सुनाई देगा। ऐसे कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, तो आज वाकई पता लग गया कि हाँ वाकई दीवारों के कान होते हैं। यहाँ से बात करेंगे तो वहाँ सुनाई देगा। अब यहाँ से जो हम पैलेस देखेंगे वाइट मार्बल के, यहाँ से हम लोग शाहजहाँ की फैमिली के पैलेस देखेंगे। तो शाहजहाँ की जो फैमिली थी, शाहजहाँ की 2 बेटियाँ थी और शाहजहाँ के 4 बेटे थे। वैसे तो उनके जो चाइल्ड होते थे वो 14 चाइल्ड हुआ करते थे, बट 14 चाइल्ड में से 8 चाइल्ड का रिकॉर्ड नहीं था, 6 का रिकॉर्ड था, जिसमें कि 2 बेटियां थीं और 4 बेटे थे। शाहजहाँ की बड़ी बेटी का नाम था जहानारा और छोटी बेटी का नाम था रोशनारा। शाहजहाँ के 4 बेटे थे, दारा सुजा, मुराद, औरंगजेब। तो इनकी दोनों बेटियां शाहजहाँ की अनमैरिड थी, इन्होंने शादी नहीं किया था। शादी इसलिए नहीं किया क्योंकि मुगल किंग शाहजहाँ ये किसी के आगे अपना हेड डाउन नहीं करना चाहते थे, इसलिए शाहजहाँ ने अपनी बेटियों की शादी नहीं किया था, वो रही थी अनमैरिड। ये उनकी छोटी बेटी का पैलेस बना हुआ है रोशनारा का, जो आप इसको जो डिज़ाइन देखिए, जो पालकी शेप में दिया हुआ है, डोली शेप में दिया हुआ है। ऊपर में मुगल टाइम में पूरा गोल्ड का होता था, बट जो आप देख रहे हैं पूरा ब्रास का लगा हुआ है, ये मेटल का लगा हुआ है। ताजमहल का व्यू आगरा फोर्ट के यहाँ से हर जगह से दिखाई देगा, मतलब फोर्ट के हर महल से ताजमहल का व्यू आपको नजर आएगा, हर पैलेस के अंदर से। आप कहीं से भी ताजमहल देखेंगे हर जगह से आपको नजर आएगा। आपको मैंने जो बात की थी ना वाटर मोड और ड्राई मोड के बारे में, तो आप देखिएगा पीछे जो वाटर मोड बना हुआ है वहाँ क्रोकोडाइल होते थे। सेकंड वाला है ड्राई मोड, यहाँ वाइल्ड एनिमल हुआ करते थे, फोर्ट की सिक्योरिटी पर्पज से। कोई भी एनिमी इनको क्रॉस ना कर सके, फोर्ट में अटैक ना करे। ये बनाई थी फोर्ट की सिक्योरिटी रीजन से बनाई गई थी। हम लोग कितना हाइट पर आ चुके हैं, 75 फीट हाइट पर लोग आ चुके हैं।
अब नेक्स्ट पैलेस दिखाएंगे शाहजहां एंड मुमताज़ का बेडरूम। दिस पैलेस नेम खास महल, स्पेशल पैलेस, मास्टर बेडरूम। तो ये बेडरूम है सर शाहजहां एंड मुमताज़ का बेडरूम बोलते हैं। इस बेडरूम को खास महल बोलते हैं, जो कि स्पेशल पैलेस, मास्टर बेडरूम। रीज़न ये है मास्टर बेडरूम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर रूम के अंदर पूरा यहाँ गोल्ड का वर्क किया था। पूरा गोल्ड जो प्रिंटिंग वर्क है ना, सारा गोल्ड प्रिंटिंग वर्क यहाँ किया हुआ था यहाँ पर। तो ये जो कॉर्नर्स बने हुए हैं यहाँ पर डायमंड होते थे, क्योंकि डायमंड इस टाइप के लगे थे कि डायमंड के अंदर ना एक मुमताज़ की 1000 मुमताज़ दिखाई दी गई, रिफ्लेक्शन। और नीचे में मैम कारपेट कालीन होता था। ऊपर में एक फैन था कपड़े का, स्टिक हैंड फैन था, जो कि एक लेडी कॉर्नर में खड़े होकर हैंड से उसको ऐसे चला करती थी, स्टिक हैंड फैन। तो अभी आपको इतना विंडोफॉल दिखाई दे रहा है, इस टाइम में कितना विंडोफॉल पैलेस होगा, स्पेशल पैलेस जो कि मास्टर बेडरूम। जब ब्रिटिश टाइम में यहाँ आया, उन्होंने यहाँ पूरा आग लगा दिया। पूरा जो पेंटिंग जो है, कलर्स पेंटिंग जो बनाए हुए हैं यहाँ पर, जो गोल्ड पेंटिंग वर्क है, पूरा वो डिस्ट्रॉय की जब यहाँ अटैक हुआ था आगरा फोर्ट पर ब्रिटिश टाइम में। तो इस फोर्ट के जो मेन जो आर्किटेक्चर थे मोहम्मद बिन कासिफ खान। अब देखिए हम लोग यहाँ जो गार्डन जो बनाए गए हैं इसको बोलते हैं ग्रेप्स गार्डन, अंगूरी बाग। मुगल टाइम पीरियड में यहाँ पर ग्रेप्स यहाँ होते थे, अंगूर यहाँ होते थे। बट यहाँ की जो मिट्टी होती थी, यहाँ की मिट्टी से ग्रेप्स नहीं होते थे, क्योंकि जहांगीर ने इस गार्डन के लिए मिट्टी में थी कश्मीर से, कश्मीर की मिट्टी से ग्रेप्स होते थे। जहांगीर उसका वाइन अल्कोहल यूज़ किया करते थे। बड़े रूम के आगे जो हम वाटर फाउंटेन देख रहे हैं, यहाँ से मुगल टाइम में निकलता था परफ्यूम रोज़ वाटर, ताकि पूरा फ्रेश रहे, पूरा महके, चारों तरफ स्मेल रहे। मतलब ये जहानारा का, शाहजहाँ की बड़ी बेटी का पैलेस। सेम जो हमने देखा था रोशनारा का छोटी बेटी का, वहाँ उस साइड देखा था, ये बड़ी बेटी जहानारा का इस साइड बनाया गया है। दोनों का सेम एक ही डिजाइन में बनाया गया है, पालकी शेप में दिया हुआ है, डोली शेप में है। अब आपको दिखाएंगे नेक्स्ट पैलेस, जहाँ औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहाँ को यहाँ हाउस अरेस्ट किया था 8 ईयर्स। प्लीज ये वो जगह है जहाँ औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहाँ को यहाँ हाउस अरेस्ट किया था 8 ईयर्स। शाहजहाँ को अरेस्ट करने का रीज़न क्या था, उनको क्यों नज़र कैद किया गया था? रीज़न ये था क्योंकि शाहजहाँ अपने बड़े बेटे को किंग बनाना चाहते थे, दारा सिको को, लेकिन औरंगजेब वो नहीं चाहते कि राजा ये बने। तो औरंगजेब ने क्या किया, अपने दोनों भाइयों को मरवा दिया था, ताकि उनका कहना ये था कि राजा मैं ही बनूँ, मैं ही ऐसे गद्दी संभालूँ। तो शाहजहाँ की जब वाइफ मुमताज़ का डेथ हो गया था, तो मुमताज़ के डेथ होने के बाद शाहजहाँ बीमार हो गए थे। उनकी आई साइट वीक हो चुकी थी, वो काफ़ी ओल्ड हो गए थे, बीमार हो गए थे। तो उनकी बड़ी बेटी जहानारा उनके साथ यहाँ रहा करती थी, उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए। तो इसी जगह से उनकी बेटी जहानारा अपने फादर शाहजहाँ को यहाँ से ग्लास के अंदर से ताजमहल का व्यू यहाँ से दिखाया करती थी, एक शीशे के अंदर से, क्योंकि शाहजहाँ वैसे नहीं देख पाते थे, क्योंकि मुगल टाइम पीरियड में गॉगल्स नहीं होते थे और शाहजहाँ की आईसाइट काफ़ी वीक हो चुकी थी, वो वैसे नहीं देख पाते थे। तो उनकी बेटी इसी जगह से उनको शीशे से ताजमहल का व्यू दिखाया करती थी। तब शाहजहाँ अपनी जब वाइफ मुमताज़ को जब मिस करते थे, याद करते थे, तो इसी जगह से शाहजहाँ ताजमहल को देखा करते थे। तो शाहजहाँ का जो डेथ हो गया था वो हो गया था 1666 में हो गया था, 74 एज में शाहजहाँ का डेथ हो गया था। और मुमताज़ का डेथ हो गया था 39 एज में हो गया था। उनका डेथ कैसे हुआ था आपको पता होगा। मुमताज़ का डेथ चाइल्ड बर्थ में डेथ हो गया था, 14 चाइल्ड में उनका डेथ हो गया था, डिलीवरी टाइम उनका डेथ हुआ था। तो उनका डेथ यहाँ नहीं हुआ था, उनका डेथ एमपी में हुआ था, बुरहानपुर एक जगह है। तो वहाँ से उनकी बॉडी को वहाँ से यहाँ लाया गया था, फिर यहाँ से ताजमहल लेके वहाँ दफनाया गया था। वाटर फाउंटेन जो कि नमाज से पहले वज़ू करते हैं, जो कि हैंड वॉश, फेस वॉश करते हैं, तो यहाँ से वज़ू बनाने के बाद उनका प्राइवेट मॉस्क ऊपर है, जो कि शाहजहाँ यहाँ से नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ ऊपर जाते थे 5 टाइम। अब हम जाएंगे शाहजहाँ का मॉस्क देखेंगे एंड दीवाने खास, दीवाने आम। दीवाने खास पार्लियामेंट हाउस, इंपोर्टेंस मीटिंग हॉल, जहाँ उनकी प्राइवेट मीटिंग होती थी। प्लीज़ ये टनल है सीक्रेट पैसेज। हाँ, ये रास्ता जाता है ताजमहल जाने का अंडरग्राउंड रास्ता है। हाँ, एमरजेंसी एग्जिट होते थे, ये एमरजेंसी एग्जिट होते थे। सीक्रेट पैसेज टनल, तो कई सारी टनल्स हुआ करते थे यहाँ। कहा जाता है कि दिल्ली तक के लिए टनल्स बनाए गए थे यहाँ पर।
जो ब्लॉक की गई है सारी टनल से। हाँ, ये उनका मॉस्क है, प्राइवेट मॉस्क मीना मस्जिद। शाहजहाँ का प्राइवेट मॉस्क ये होता था। शाहजहाँ जब नज़र कहते हाउस अरेस्ट तो वहाँ से नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ आते थे 5 टाइम इस मस्जिद के अंदर। शाहजहाँ का मॉस्क अलग बनाया गया है, डेरिस का अलग बनाया गया है एंड जेनिस पब्लिक का अलग बनाया गया है। आगरा फोर्ट के अंदर 3 मॉस्क बनाए गए हैं, मीना मस्जिद, नगीना मस्जिद एंड मोती मस्जिद। लेकिन यहाँ नमाज नहीं होती है, एक क्लोज की हुई है। हाँ 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 सर। तो इस पैलेस को बोलते हैं दीवाने खास। दीवाने खास मीन्स पार्लियामेंट हाउस, इम्पोर्टेंस मीटिंग हॉल। जो उनके यहाँ प्राइवेट यहाँ उनकी मीटिंग्स होती थी, इम्पोर्टेंस। यहाँ उनके राजा, वजीर, ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, सारे किंग्स यहाँ बैठ के वो अपने यहाँ डिस्कस करते थे। दीवाने खास होता है खास लोगों के लिए। दीवाने आम होता है हाउस ऑफ कॉमन पब्लिक, जो कि आम जनता के लिए। मिनिस्टर उनके यहाँ बैठे जो वाइट स्टोन ताकत बना हुआ है, वजीर। उस साइड जो ब्लैक थ्रोन है सामने, वहाँ किंग जहांगीर बैठे थे, शाहजहाँ के फादर। तो आपने ऐसा सुना होगा उस स्टोन को क्या बोलते हैं, उसका रियल नेम क्या है? उसको बोलते हैं कसौटी का स्टोन बोलते हैं। कसौटी जो स्टोन होता है वो गोल्ड स्मिथ एंड ज्वेलर्स के पास होता है, जिसपे जो गोल्ड की प्योरिटी चेक की जाती है। ये वही स्टोन है जो कि आया था बेल्जियम से, यहाँ आया था और 1602 में यहाँ इस जगह रखा गया था। बट इस पर लगा था गोल्ड, लगा था अम्ब्रेला। तब ब्रिटिश लोगों ने इस पर अटैक किया था आगरा फोर्ट के ऊपर 1803 में। तो वहाँ से फेंका था कैनन बॉल, वहाँ फायर किया था। वो कैनन बॉल यहाँ बाउंस हुआ इस स्टोन पर। वहाँ से कैनन बॉल बाउंस होकर कहाँ लगा? ऊपर जो होल दिखेगा सामने, जो कॉर्नर पे जो होल बना हुआ है वॉल टाइप का, वहाँ दिखेगा। उसी से वो स्टोन क्रैक हो गया है, टूट गया है। आप आगे देख सकते हैं। आइए, तो यहाँ रखता था मार्केट, मीना बाज़ार, शॉपिंग सेंटर। जो उनको सारी फैसिलिटीज़ उनको यहाँ दी गई थी। उनको सारी उनको ज्वेलरीज वगैरह, गहने वगैरह जिनके होते थे, जो भी एक एग्जीबिशन टाइप का यहाँ होता था, जो बाहर से लेडी अपना सामान सेल करने के लिए यहाँ आती थी। जो शॉप्स यहाँ नीचे लगाती थी, यहाँ मार्केट होता था यहाँ पर ओनली लेडीज़ के लिए, जेंट्स इनसाइड नॉट अलाउड। मीना बाज़ार एंड मार्केट यहाँ लगता था शॉपिंग्स के लिए, रानियों के लिए यहाँ मार्केट लगता था। अब जाएंगे हम नेक्स्ट पैलेस दीवाने आम। उनके जो पार्लियामेंट हाउस के रिकॉर्ड रूम होते थे, दीवाने खास के जितने रिकॉर्ड्स होते थे सारे उनके रिकॉर्ड्स यहाँ होते थे। उनके ऑफिस ये बने हुए हैं ऑल रूम्स के अंदर। नीचे स्टेप्स है, बी केयरफुल। ये जगह है दीवाने आम। तो दीवाने आम हाउस ऑफ कॉमन पब्लिक, जो कि आम जनता के लिए। तो यही रखा था पिकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन। उस पर लगा था डायमंड था, कोहिनूर। जो भी एम्परर जो होते थे यहाँ बैठकर यहाँ जजमेंट करते थे, आम जनता की फरियाद सुनते थे। इस पूरे हॉल के अंदर कितने खंबे लगे हैं, पिलर? ये जो टोटल जो पिलर लगे हुए हैं 64 लगे हुए हैं, ऑल पिलर। बट ये ऐसे लगाए गए हैं, हम लोग कहीं से भी देखेंगे, बाहर किसी भी एरिया से हम देखेंगे तो कहीं से भी कोई व्यू कहीं नहीं कटेगा, कोई पिलर बीच में ब्लॉक नहीं करेगा, ताकि प्रजा हर जगह से उनको देख सके। वो कोई पिलर बीच में ब्लॉक नहीं करेगा मतलब। तो दीवाने आम हाउस ऑफ कॉमन पब्लिक के लिए, दीवाने खास खास लोगों के लिए। तो यहाँ जजमेंट होता था, आम जनता की यहाँ फरियाद सुनाई जाती थी। जो भी उनकी जो प्रॉब्लम्स होते थे यहाँ वो सॉल्व करते थे सब। यहाँ जो जनता यहाँ अपने प्रॉब्लम्स लेकर, जो भी उनकी प्रॉब्लम होते थे वो यहाँ लेकर आते थे, जो यहाँ जजमेंट किया जाता था। आगरा फोर्ट की सबसे बड़ी मस्जिद ये है मोती मस्जिद। इसको बनवाई थी शाहजहाँ ने जनरल पब्लिक के नमाज़ पढ़ने के लिए। इसका जो मेन गेट है वो दिल्ली गेट है, इसको आर्मी यूज़ कर रही है आने जाने के लिए। आगरा फोर्ट की जो गेट जो एंट्री ना, इसके 3 गेट बनाए गए हैं, अमर सिंह गेट, दिल्ली गेट एंड वाटर गेट। लेकिन इसका आने जाने का रास्ता एक ही है, अमर सिंह जो टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया हुआ है, मतलब बाकी इसके 2 गेट क्लोज किए हुए हैं। यहाँ का एक गवर्नर था जो आप ग्रेव देखें, इसका नाम था जॉन रसेल गॉल्बिन। क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 सिपाही म्यूटनी, जो फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था, मंगल पांडे वाला बाहर चला था, तो वो लोग उसको बाहर लेकर नहीं गए, क्योंकि लड़ाई की वजह से जिन्होंने उसको यहाँ दफना दिया। तब यहाँ ब्रिटिशर्स यहाँ उनका रूल था, यहाँ वो रहा करते थे। कितना टाइम उन्होंने टाइम स्पेंड किया यहाँ? 200 ईयर्स यहाँ वो रहे थे, 200 साल।
तो उन्होंने उसको यहाँ दफना दिया, उसको बाहर लेकर नहीं गए। अभी ऊपर मैंने आपको दीवाने खास दरबार दिखाया, अब यहाँ पे नीचे आने के बाद ये है दीवाने आम दरबार, जो कि आम जनता के लिए था। वहाँ पे सामने ना जो किंग होते थे वो बैठते थे, और यहीं पे जो कोहिनूर हीरा था ना यहीं पे रखा गया था। और यहाँ पे जो ये पिलर हैं, ये 64 पिलर हैं। यहाँ पे जो ये एरिया था, यहाँ पे जनता, जो आम जनता थी, वो अपनी फरियाद लेके राजा के पास आती थी। और इसी के बिल्कुल जस्ट इस तरफ यहाँ पे मस्जिद है, आपको दिखाई दे रही होगी, ये रही। काफ़ी बड़ा है ये जो आगरा किला है ना, ये काफ़ी बड़ा है। मतलब 75% एरिया तो ये आर्मी ने कैप्चर किया हुआ है। वहाँ पे तो आर्मी है, वहाँ अलाउड नहीं है। और जो 25% एरिया है वहाँ ये आम जनता के लिए खोला हुआ है। जो इसकी टिकट है वो 50 रुपये है। और जो लॉकर रूम है वहाँ पे आप 7 किलो तक का बैग जो आप खाने का चीज़ रखते हो वहाँ पे आप जमा करा सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों, जो आज का ये व्लॉग वीडियो है आगरा फोर्ट का, इस व्लॉग वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे जेडी व्लॉग्स के साथ। और अगर दोस्तों आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने यार दोस्तों में और फैमिली में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी यहाँ के बारे में पता लग सके। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।